कुमराट वैली और जहाज़ बांडा। खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट अपर दीन में छुपी दो ऐसी जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं जो एक अरसे तक सयाहों की नज़रों से ओझल रहीं, और हालिया कुछ सालों से ही यहाँ टूरिज़म का बाकायदा आगाज़ हुआ है। लश ग्रीन मेडोज़, देवदार के घने जंगल, नीले दरिया और खूबसूरत आबशारों से घिरी इस हसीन जगह को एक्सप्लोर करने का हमारा प्लान बना कराची से। एंड वी वेलकम यू ऑल टू जॉइन अस ऑन दिस एपिक एडवेंचर। कुमराट का टूर आप कोई भी 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी अच्छी ट्रैवल एजेंसी के वीकेंड टूर ग्रुप्स को ज्वाइन करके। नंबर 2, अपनी पर्सनल कार में थल तक सफ़र करके। एंड नंबर 3, बैक पैकिंग ट्रिप विया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इस ट्रिप के लिए हमने इसी ऑप्शन का इंतखाब किया। बिकॉज वी आर बेस्ड इन कराची, तो सबसे पहले हमारा सफ़र शुरू हुआ कराची से रावलपिंडी के लिए, और जिसके लिए हमने अपनी फेवरेट ट्रांसपोर्ट ट्रेन का इंतखाब किया। इस ट्रिप में मुझे ज्वाइन किया मेरे छोटे भाई हमज़ा और हमारे दोस्त साद ने। पैकिंग चेकिंग करके हम तीनों पहुंचे कराची कैंट स्टेशन, जहां तेज़गाम की बिज़नेस क्लास में हमने अपने ट्रिप का ऑफिशियली आगाज़ किया। सारी गरम आपको दे दूँ भाई, कोई बात नहीं। मुख्तलिफ़ शहरों और उनके स्टेशन से गुजरते हुए अपने सफ़र को एंजॉय करते अगले दिन रात में हम पहुँचे रावलपिंडी। हमारा प्लान डायरेक्ट अपरदीर पहुंचने का था, और चूंकि उस वक्त रावलपिंडी से अपरदीर के लिए कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो एक पब्लिक कोस्टर से हमने लोअर दीर के शहर तिमरगरा के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया, और फजर की नमाज से थोड़ा पहले हम तिमरगरा पहुंच गए। तिमरगरा बस स्टैंड के एक होटल पर कुछ देर के लिए रेस्ट किया, और चाय शाय पीने के बाद एक टोयोटा फील्डर में हम थल के लिए रवाना हुए। तिमरगरा से थल की तरफ सफ़र शुरू करें तो पंचकोरा रिवर भी आपके साथ साथ बहना शुरू हो जाता है, जो कुमराट वैली तक आपके साथ ही रहता है। जैसे जैसे सफ़र आगे की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते की खूबसूरती में भी इजाफा होता जा रहा था। तकरीबन 6 घंटे के सफ़र के बाद दोपहर 12 बजे हम थल पहुंच गए, और चूँकि 2 दिन से लगातार सफ़र में थे तो एक मुनासिब सा होटल देखकर रूम बुक किया और खाना खाकर फ़ौरन ही सो गए, और फिर शाम में उठे।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ थल बाज़ार में। 10 बज रहे हैं रात के और तकरीबन सारा बाज़ार ही बंद हो चुका है। एक दो दुकानों के अलावा कोई दुकान आपको खुली नहीं दिखेगी, सन्नाटा है सब जगह। थल में बेसिकली लोग जल्दी सो जाते हैं यहाँ पे और सुबह सवेरे ही जाग जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है। हमने सोचा था हम लोग ज़रा चाय शाय पियेंगे आज निकल के, तो देखें अभी एक दो होटल से खुले हुए हैं, इनमें से देखते हैं किसी के पास से कोई अच्छी सी चाय गर्मा गर्म लेकर इंशाल्लाह फिर वो पीते हैं। थल से आगे हमारा प्लान कुमराट वैली में कैंपिंग का था, जहां हमें कुमराट जंगल, आबशार और काला चश्मा पॉइंट को एक्सप्लोर करना था। एक होटल से गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हम अपने रूम में आकर सो गए और नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठकर आगे के सफ़र के लिए रेडी हो गए। हम लोग अभी रूम छोड़ चुके हैं और निकल रहे हैं कुमराट वैली के लिए। इस टाइम मैं मौजूद हूँ थल में और ये जीप हमने हायर करी है। इस जीप में हम लोग निकल रहे हैं फ़िलहाल आगे वैली के लिए। वहाँ पे पंचकुला रिवर के पास हम लोग कैंपिंग करेंगे, 1 से 2 दिन का स्टे होगा वहाँ पे। उसके बाद फिर हम वापस यहाँ पे थल आएँगे और यहाँ से थल आके इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो जहाज़ बांडा की तरफ होगा। अगले दिन बेफिक्र और हमने जो थल से आगे कुमराट का रास्ता मुकम्मल ऑफ रोड है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि 4x4 गाड़ी को हायर कर लिया जाए, जो थल से आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में आराम से मिल जाती है।
अच्छा, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ कुमराट के अंदर, बेसिकली जहाँ पे हट्स वगैरह और रिजॉर्ट्स का सेटअप है कुमराट वाली। और मेरे इस साथ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आबशार का रास्ता है। ये आबशार का रास्ता दिख रहा है, यहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो वहाँ पे आबशार व्यू पॉइंट है। और अभी कोशिश हमारी यही है कि यहाँ पे कोई अच्छा सा स्पॉट देख के हम लोग अपना यहाँ पे कैंप सेटअप कर लें। उसके बाद फिर ये कि नाश्ता वाश्ता करेंगे, क्योंकि नाश्ता हमने स्किप कर दिया था अभी, और गाड़ी रेडी थी हमारी, तो हम लोग फ़ौरन ही थल से इधर आ गए थे। अभी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे नाश्ते का सेटअप करते हैं, आबशार जाते हैं और कैंप सेटअप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे हमने दरिया के किनारे एक खूबसूरत से स्पॉट पे अपना कैंप सेटअप किया और फिर आबशार व्यू पॉइंट और कुमराट जंगल को एक्सप्लोर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए।